हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्कॉलर्स के फुल लेंथ टेस्ट के मैथ्स के 25 क्वेश्चन सीखेंगे। हमें इन्हें कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, छूट जाते हैं, कैसे एग्ज़ाम में हमें करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, डीआई का क्वेश्चन है। द टेबल गिवन। ठीक है, देखो हमें टेबल दी है, इसमें हमें 5 प्लेयर्स दिए हैं और मैचेस के स्कोर दिए हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन 4 मैचेस। दोस्तों, हमें सबसे पहले इसने पूछा है कि जो ए का जो चारों मैचेस के अंदर जो स्कोर है, चारों मैचेस के स्कोर को हमें सम करना है। बी के चारों मैचेस के स्कोर को सम करना है और उसका डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो हम चारों को ऐड करेंगे। कितना हो रहा है ये? 5 1 5 3 8 9 6 1 365। ठीक है, बी के टोटल मैचेस कितने हो रहे हैं? 2 1 24। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 123। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है कि द रन्स स्कोर्ड बाय सी इन द सेकेंड मैच आर व्हाट परसेंट मोर देन द रन स्कोर्ड बाय सी इन द फर्स्ट मैच। देखिए सी का हमें सबसे पहले सेकेंड मैच में स्कोर कितना है? 68। फर्स्ट मैच में स्कोर कितना है? 60। कितना ज़्यादा है? 8। किस पे? 60 पे। तो कितना परसेंट होगा ये? इसको आप सोल्व करेंगे, 13.33 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The run scored by A in the second match is what percent of the total run scored by these 5 players in the second match। देखिए A का जो स्कोर है सेकेंड मैच में कितना है? 105। ठीक है, अब हमें देखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो B में टोटल स्कोर है वो ये उसका कितना परसेंटेज है। सबसे पहले इन सभी को हम ऐड करेंगे। ये कितना हो रहा है? 3 2 15 16 1 363। ठीक है, तो 105 जो है वो 363 का कितना परसेंट है? इसे हमें पूरा सोल्व नहीं करना है। 105 00 636, ये 2 बार में कट रहा है। 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमें इसे पूरा सोल्व नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एवरेज ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, देखिए हमें चारों का एवरेज निकालना है। हम सबसे पहले तो ए के स्कोर को ऐड करेंगे, बी के स्कोर को ऐड करेंगे, पांचों के स्कोर को ऐड करना है, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, टोटल सम अपॉन में नंबर। तो ए का टोटल सम कितना है? अभी हमने ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में, 365 और 242। तो इसका जो सम है वो है 365। हम इसे कितने मैचेस से? 4 मैचेस से डिवाइड करेंगे। बी का भी कितना है? 4 मैचेस से डिवाइड करेंगे। ऐसे आप सभी को पांचों प्लेयर्स का एवरेज निकालना है और हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप चेक करेंगे ए का और ई का। इसमें ई का ग्रेटर आया, मतलब आंसर क्या होगा? या तो ये या ये, इन दोनों को हमें हटाना है। तो आप सभी इन सभी का एवरेज निकालेंगे और इसका आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइड्स। देखिए हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का डिफरेंस दिया है। ठीक है, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर कितना दिया है? 144 डिग्री। और बच्चे को पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। हम दोनों को माइनस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 36। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 18 डिग्री। क्या आप सभी को एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है? एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 360/n। वो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है? 18 डिग्री। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। वो यही हमारा क्या है? आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द HCF ऑफ 768 एंड, देखिए 2 नंबर का जो HCF है वो हमें ये दिया है। उसने बोला है कि x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से ज़्यादा है, y की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है, और हमें x + y बताना है।
HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 768, सबसे पहले हम 768 को फैक्टराइज करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है? 8 9 जा 8 6 जा, फिर हम इसको 8 से तोड़ते हैं, कितना होगा? 8 1 2। इसको हम लिखेंगे 12 को 4 इंटू 3। तो इसको मैं क्या लिख दूं? 2 की पावर कितना हो रहा है? 3 3 2 8 इंटू 3 की पावर 1। मतलब इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 8 और 3 की पावर 1 एक नंबर है। एक नंबर हमें दिया है x की पावर 6 y का स्क्वायर। जो दोनों का HCF दिया है ना, वो दिया है 32xy। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए HCF क्या होगा? मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। x की पावर यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे क्या कितना है? 2 की पावर 8। यदि हम x की वैल्यू को 2 रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। मैच हो रहा है ना? यदि हम y की वैल्यू 3 रखें तो HCF यहाँ पे y कितना आएगा? 3। और 3 की पावर 1 और 3 स्क्वायर का जो HCF होगा वो भी 3 होगा। मतलब ये वैल्यूज हमारी सही है। तो उसने x प्लस वाई पूछा है जो कि कितना होगा? 5। सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखिए कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है A B C D, चारों साइड हमें उसने दी है। AB कितना दिया है? 6। BC कितना दिया है? 8। CD कितना है? 6। और DA है 10। BD की वैल्यू हमें उसने x बोला है, ठीक? x की वैल्यू हमें निकालना है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल है जिसकी साइड होती है ABC, यदि मैं बोलूं कि B की वैल्यू क्या होगी, तो जो B है कोई भी एक साइड दूसरी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और उनके सम के से छोटी होगी, ठीक है? यदि हम देखें ट्रायंगल ABD, इसमें x क्या होगा? x बड़ा होगा दोनों के डिफरेंस से, ये कितना होगा? 4। x छोटा होगा दोनों के सम से, क्या होगा? 16। अब हम देखते हैं ट्रायंगल BCD, इसमें जो x है वो बड़ा होगा दोनों के डिफरेंस से, मतलब 12, और छोटा होगा इनके दोनों के सम से जो कि होगा 24। दोस्तों आप सभी को दोनों इक्वेशन देखनी है। इसमें आपको कॉमन वैल्यूज क्या दिख रही है? x इसमें 4 से 16 है, इसमें 12 से 24 है, मतलब कि 12 से 16 दोनों इक्वेशन में आ रहा है ना, मतलब जो x है वो क्या होगा? 12 से 16। तो ये हमारा क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रिग्नोमेट्री, इफ t इक्वल, ये दिया है, अच्छा cos 79 की वैल्यू हमें दी है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए जब भी हमें इस टाइप की वैल्यू दे, हमें सबसे पहले बनाना है एक ट्रायंगल। ये होगा 90, ये होगा 79। कोस आप सभी को पता होगा कि बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है? तो बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो बेस तो है t, हाइपोटेन्यूस हो गई 1, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 1 माइनस t का स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया? अब हमें निकालना है कोसेक 79। कोसेक 79, कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, मतलब कि 1 बाई अंडर दी रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 79 जो कि हमें दिया है t, तो यहाँ पे रखेंगे अपन t। हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 माइनस टी अंडर 1 माइनस टी अंडर दी रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। यदि इसे मैं 1 माइनस टी को रूट के अंदर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस टी कटा, तो आंसर क्या आएगा? अंडर दी रूट में 1 माइनस टी अपन में 1 प्लस टी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 4th, ठीक है? अगला देखिए। अ क्यूब हुज एज इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस अ सर्कल, ठीक है? कोई क्यूब है, उसके हर फेस पे एक सर्कल बनाया है। क्यूब की साइड हमें दी है 14 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस दी है वो 7 सेंटीमीटर दी है, ठीक है? और उन जो सर्कल से उन्हें पेंट किया गया है येलो
कलर से। उसने ये बोला है कि अनपेंटेड एरिया बताइए। दोस्तों जैसे ये कोई क्यूब है, इसकी जो साइड दी है ना वो हमें दी है 14, साइड ए मान रहा हूं मैं। इसके हर फेस पे सर्कल बनाए हैं। कितने फेस होते हैं? 6, मतलब 6 सर्कल्स बनेंगे। ये जो सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस दी है ना वो हमें 7 सेंटीमीटर दी है। अनपेंटेड जो एरिया होगा वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, उसमें से हम माइनस करेंगे इन 6 सर्कल्स का एरिया। ठीक है, तो हमारा अनपेंटेड एरिया आएगा। तो क्यूब का टी से क्या होता है? 6a², माइनस करना पड़ेगा हमें 6πr²। सभी को समझ में आया? देखो a की वैल्यू कितनी है? 14, हम 6 तो कॉमन ले रहे हैं। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22/7 इंटू होगा 49। 7 से 7 टाइम गया, ये हो रहा है 154। 196 में से 154 जाएगा तो कितना बच रहा है? 154 माइनस करेंगे तो बच रहा है हमारे पास 42। इससे भी सोल्व नहीं करना है पूरा। 6 2 जा 12, मतलब यूनिट डिजिट क्या रही है? 2। तो एक ही में क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जब भी सिंप्लीफिकेशन में इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। ठीक है, उस पैटर्न को आपको समझना है, पकड़ना है और रिवाइज करते रहना है। देखिए आप इसको बहुत गौर से देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 1 - 1/4, मतलब क्या हो रहा है? 3/2 का स्क्वायर, मतलब ये बन गया। ठीक है, यदि आप इससे गौर से देखेंगे, इससे आप क्या लिख सकते हैं? प्लस में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, प्लस में अगली इक्वेशन को क्या लिखेंगे? 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। बस ऐसे ही ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। इसमें आप सभी को दिख रहा होगा कि ये वैल्यू कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, सिर्फ बचा कितना? 1 ही हमारा क्या है? आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमें p की वैल्यू दी है, पूछा है कि p³ + 3bp बताइए। ठीक है, हमें इसमें कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे? p³ पे। p³ निकालना है, p दिया है, p³ कैसे निकालेंगे? इस पूरी वैल्यूज को अपन x मान रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को अपन y मान रहे हैं। ठीक है, मतलब p = हो गया x + y। जब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इधर क्या बन रहा है? x + y का होल क्यूब। क्या होता है? x का क्यूब क्या होगा? a प्लस पावर हट जाएगी, जो भी ब्रैकेट में अंडर द रूट में वो ये बचेगा। अंडर द रूट में आप देखो दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, x³ + y³ क्या होगा? a माइनस जो रूट वाली वैल्यू है, प्लस में 3xy। इन दोनों का आप इंटू करो। इंटू करने पे क्या होगा कि पावर तो 1/3 आएगी। देखो a + b, a - b, मतलब क्या होगा? a² - b²। तो क्या हो रहा है? ये a² - b का क्यूब माइनस इस a² - a² कटा, यहां से वैल्यू हमारी क्या आ रही है? सिर्फ -b। तो x × y क्या हो रहा है? -b। अब आएगा x + y तो p है, पता ही है। यहाँ पे रूट वाली वैल्यू कटी, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2a - 3bp। 3bp को अपन इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? p³ प्लस में 3bp की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 2। यही हमसे उसने क्या करा है? पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। x + 1/x की वैल्यू 2 दी है, इसकी वैल्यू हमें पूछी है। आप यदि बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि हम इसमें x की वैल्यू को 1 रखें तो 1 + 1 क्या 2 हो रहा है? बस यहाँ पे भी 1 रखना है तो 1 + 1 क्या होगा? 2, और 2 ही क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और इतनी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है किसी टावर से, बेस पे। टावर की हाइट हमें दी है, उसने बोला है कि दोनों किस में है? स्ट्रेट लाइन में। देखिए क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को, और फिर जो वो क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, बस वैसे वैसे करते जाना है। ये कोई टावर है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर। इसी के बेस पे यहाँ पे कोई A है जो कि x मीटर की डिस्टेंस पे है, ये B है,
जो कि x प्लस 5 की डिस्टेंस पे है। यहाँ से कोई एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ से कोई एंगल बन रहा है बीटा। इसमें जो कीवर्ड है ना, इसमें जो हमें कीवर्ड पकड़ना था वो ये है कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उन वैल्यू का टेन अल्फा टेन बीटा क्या होगा, 1 होगा। टेन अल्फा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा क्या होगा 6/x। टेन बीटा क्या होगा 6/x प्लस 5, 6/x+5। ये कितना है 1 है। मतलब अपन वैल्यू क्या आई है 36x इंटू x प्लस 5। यहाँ पे आगे हमारे पास दो काम है, या तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें या फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करें। हम पहला ऑप्शन कितना है 4 को पुट कर दो तो क्या होगा 4 इंटू 9 कितना 36 आ रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाइड, मतलब यही हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन बाइज 10 आर्टिकल फॉर टोटल ऑफ 15 इफ ही सेल ईच ऑफ देम इतना। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। उसने 10 आर्टिकल खरीदे हैं, टोटल पैसा कितना बोला है 15। तो 15 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदे, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 15। उसने ये बोला है, इसमें जो कीवर्ड है ये है इच, मतलब कि हर आइटम को 1.7 में बेचा है और आइटम कितने हैं 10। तो 1.7 इंटू अपन 10 आर्टिकल करेंगे तो कितना हो रहा है 17। कितने का प्रॉफिट 2 का, किस पे 15 पे, इंटू क्या करेंगे 100 पे। यहाँ से परसेंटेज निकाल लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन तो आप सभी कर लेंगे, बट एग्जाम में कैसे करना है और एग्जाम में कैसे सोचना है वो आप यहाँ पे सीखेंगे। ऑन दी ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे अ रिटेल स्टोर ऑफर्स अ स्कीम वेयर एज कस्टमर अवेल डिस्काउंट। ठीक है, कोई भी एक रिपब्लिक डे पे एक जो रिटेल स्टोर वाला है वो 26% का डिस्काउंट हमें देता है। ठीक है, कब देता है, जब हम इतने की चीज़ें को खरीदते हैं। आप दुकान गए और 2050 की कोई चीज़ को खरीदा, इस पे आपको 26% का डिस्काउंट मिला। मतलब करना क्या है, इसी का तो 26% निकालना है ना। तो 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 5 4 1, 2 से जाएगा ये 13 बार। देखिए यूनिट डिजिट 3 आएगी और यूनिट डिजिट 3 एक ही में है, मतलब ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल ए इज इतना। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना है और x लीटर और y लीटर दोनों का लिया है और मिला के जब तीसरा बनाया तो उसमें ये रेशियो। देखो दो वेसल है, एक वेसल ए है एक वेसल बी है, दोनों में किसी रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। जब दोनों का कुछ कुछ लीटर लेके मिलाया तो एक तीसरा वेसल में एक तीसरा कंपाउंड मिक्सचर बना, उस जिसका रेशियो मिल्क वाटर कितना है 1:5 है। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए किसी भी एक वैल्यू को आप ले लो, इसमें मिल्क है ना ए बी, वो यहाँ पे आता है जो टोटल जो मिक्सचर बनता है फाइनल, वो मिल्क अपॉन में टोटल मतलब 4/9। इस वाले में मिल्क अपॉन टोटल मतलब कि 2/3। जो फाइनल बना उसमें भी मिल्क बाई टोटल मतलब कि 8/13। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखो या तो आप इसको फ्रैक्शन डायरेक्ट माइनस करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, टाइम लगेगा। आप ऐसा करो कि इसको डिनोमिनेटर को हटा दो। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 13 इंटू 3, 13 इंटू 9 एलसीएम हुआ तीनों का। इसमें अपन करेंगे 13 इंटू 9 तो क्या होगा 9 कटेगा, 13 4 जा 52, यहाँ पे 52 आया। यहाँ पे कितना आएगा 3 78, यहाँ पे कितना आएगा 72। ठीक है, 78 में से 72 जाएगा तो रेशियो ये कितना आएगा 6। यहाँ पे माइनस करें तो कितना आ रहा है 20। इसको फर्दर डिवाइड कर दो, क्या हो रहा है 3:10। यही उसने हमसे पूछा है, 3:10 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर। देखिए इसका मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मेथड बताता हूँ कैसे करना है। 91 इवन नंबर का एवरेज बताना है। आपको ये नहीं है कि वहाँ पे 91 इवन नंबर्स लिखने हैं। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कंसेप्ट समझना, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का एवरेज बताइए। कैसे करेंगे आप, पहले 5 इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 10 और 12। पहले मैंने 5 इवन नंबर बोले थे, इसका एवरेज कितना है 6। मतलब कि जो पूछ रहा हूँ ना उसमें क्या हुआ +1। समझ में आया। यदि अब मैं बोलूँ कि
पहले 7 इवन नंबर का एवरेज बताइए। तो एवरेज क्या होगा? 2, 4, 6, 10, 12, 14 और 16। इसका जो एवरेज है 8, नहीं 8 मिस हो गया, यहाँ पे आएगा 8। इसका एवरेज कितना आएगा? 8। मतलब कि जो वैल्यू जो पूछा है उसमें क्या करा है? +1। तो इसने जो बोला, इसने बोला फर्स्ट 91 इवन नंबर का बताइए, इसमें +1 करेंगे तो 92 क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पार्टनरशिप फर्म ए इन्वेस्ट इतना ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर इतने समय के लिए, बी ने इतना इन्वेस्ट किया है इतने समय के लिए, सी ने रिमेनिंग अमाउंट करा है पूरे टाइम के लिए। देखिए हम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैंने की है 6 रुपये, ठीक है, टाइम मैंने लिया है 6 साल। हमारे पास 3 बंदे हैं, ए बी सी, ठीक है। उसने बोला है कि ए ने 1/6 पार्ट इन्वेस्ट किया है। 6 का 1/6 कितना होगा? 1 रुपये। 1/6 टाइम के लिए इसका 1/6 क्या होगा? 1। बी ने 1/3 इन्वेस्ट किया है इसी का, तो क्या होगा? 2। 1/3 टाइम के लिए मतलब ये भी 2। सी ने जो किया है वो रिमेन मतलब देखो 1 रुपये इसने इन्वेस्ट कर दिए, 2 इसने कर दिए, टोटल थे 6, बच्चे कितने? 3। टाइम उसने टोटल लिया है 6। कितना हो रहा है? 1, 4, 18, ठीक है। इतना प्रॉफिट आया, टोटल कितना हो रहा है? ये 23। 23 की तो वैल्यू हमें ये दी है ना, कितना हो रहा है? ये 2 टाइम्स और कुछ 0। पूछा है हमें कि सी का प्रॉफिट बताइए। सी का प्रॉफिट कितना है? 18। तो 18 में हम क्या करेंगे? 2 का इंटू और कुछ 0, 18 2 जा 36, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 22। 2 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। देखिए 2 बंदे हैं ए एंड बी, दोनों के एजेस का सम जो दिया है ना वो 22 दिया है। उसने ये बोला है कि 2 साल पहले जो उनका एजेस का इंटू है, प्रोडक्ट है, वो 77 है। हम मान रहे हैं कि ए प्लस बी का जो सम है एजेस का वो 22 है। 2 साल पहले क्या होगा? a-2 कर दें, b-2 कर दें, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 77। 77 को आप क्या लिख सकते हैं? 11 × 7, दोनों प्राइम नंबर है। अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब कि इसमें से एक की वैल्यू तो 11 है, एक की वैल्यू 7 है, कुछ भी मान लो आप, हम इसे 11 मान रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इधर आके 13। बी की वैल्यू कितनी आएगी? 7 + 2 9, ठीक है। दोनों का सम 22 हो रहा है, मतलब कि ये वैल्यू हमारी क्या है? सही है। दोनों का डिफरेंस पूछा है, ये कितना है? 4 ही हमारा क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 times इन 8 years एंड n times इन 20। तो n बताना है। देखिए कोई अमाउंट है जो कि आपने सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को दिया है, वो 3 गुना होता है 8 years में, मतलब कि 8 years में आपके पास जो SI आया है वो कितना आया? 2। उसने ये बोला है कि हमारे पास अब कितने हैं? 20 years है। देखो 8 साल में 2 इंटरेस्ट आया, कितना बनाना है? 20 years बनाना है। दोनों साइड अपन किसका इंटू कर दें? 5/2 का कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 20 year में कितना? 5 आया इंटरेस्ट, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे SI कितना आएगा? 5। 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, 5 आपके पास SI आया, तो टोटल अमाउंट कितना बना? 6। मतलब ये कितना टाइम हुआ? 6 टाइम, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 ट्रेन है ए एंड बी, लीव दिल्ली फॉर हैदराबाद इतने समय पे, ठीक है। देखिए 2 ट्रेन है ए एंड बी, ए निकलती है 7 बजे, बी निकलती है 7:50 पे। सेम डे पे ए की स्पीड दी है 80, इसकी दी है 100, ठीक है। ये दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद मिलेगी? ठीक है, देखो इसको अपने को सोल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये है दिल्ली, ये है हैदराबाद। यहाँ से ए निकलता है 80 की स्पीड से और बी निकलता है 100 की स्पीड पे।
हमें गौर इस पे करना है कि ए तो निकला 7 बजे और बी निकला है 7:50 पे, मतलब कि शुरू के जो 50 मिनट है उसमें ए अकेला चला। ए की स्पीड कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 60 मिनट में ये कितना चलता है, 80 किलोमीटर। अपने को चलाना कितना है, 50 मिनट, तो कितना चलेगा ये, 80/60 इंटू 50, ये जो भी आ रहा है 400/3। मतलब कि जब ए यहाँ पे पहुँचता है कितना, 400/3 किलोमीटर, वो टाइम क्या हो रहा है, 7:50 AM। जब ए यहाँ पे पहुँचा तब भी यहाँ से निकलेगा। अब उस ये दोनों कब मिलेंगे, टाइम किसे निकालते हैं मिलने का, इनके जो बीच की डिस्टेंस है 400/3 अपॉन में, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का डिफरेंस करेंगे, तो क्या होगा 1/20। इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 400/6। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास टाइम है कि इस टाइम पे ये क्या करेंगे, मिलेंगे। अब उसने बोला है कितनी दूर के बाद मिलेंगे और कहाँ से, दिल्ली से। तो जो बी की स्पीड है इससे हम इसमें इंटू करेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये टाइम है 400/6 अपॉन 120 इंटू करेंगे स्पीड 100, तो ये कितना हो रहा है, 20×5 100, 5 20, इसको 2 से काटो 3 बार 2 बार, मतलब क्या हो रहा है ये 1000/3 किलोमीटर। यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 60%, ये देखो ये तो सभी से बन गया होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। 60% 75 क्या होगा, 3/5 ऑफ 75 कितना आ रहा है 45। 1/5 ऑफ 25 कितना होगा 5, दोनों में ये कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ रेस ए बीट बी बाई इतना फॉर इतने सेकेंड। ठीक है, देखिए रेस का क्वेश्चन प्री में आना ही है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रेस में बनते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कोई रेस है, ये एक रेस है, ठीक है, कितने मीटर की है, 300 मीटर की रेस है। उसने ये बोला है कि ए ने बी को इतने मीटर से हराया, मतलब कि जब ए रेस कंप्लीट करता है तो बी इससे कितना पीछे रहेगा, 22.5 मीटर, ठीक है, और 6 सेकेंड, मतलब कि अब बी को 6 सेकेंड और लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो बी की स्पीड कैसे जाएगी, बी की स्पीड आएगी, ये डिस्टेंस इसको तय करने में 6 सेकेंड लगेंगे, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बी की स्पीड आई। हमसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि बी का टाइम बताइए यदि वो पूरी रेस को कंप्लीट करता है। पूरी रेस कितने की है, 300 मीटर की है, तो टाइम ऑफ बी कैसे आएगा, पूरी है 300 मीटर की रेस, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड अपन को कितनी आई थी 22.5 इंटू 6, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, 25 से काटो 4 टाइम 9, 3 से 3, 3 2 ज़ा 6, तो 4 2 ज़ा 8, 80 हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ रुपीज इतना टू अमाउंट इतना एट x% एनम इन 2 years, द इंटरेस्ट इज, देखिए इस पे हमें ध्यान देना है, इंटरेस्ट जो है ना वो 8 मंथली है, मतलब कि 8 महीने को हमें 1 साल मानना है और रेट भी हमें उसी हिसाब से लेना है। सीआई पूछा है जब रेट इतना हो जाता है और हाफ ईयरली, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम में आया है, आपको इसे बहुत ध्यान से करना है। देखिए देखिए दोस्तों, कोई अमाउंट है, पहले कितना था 7800 से कितना हो गया 10381.8, ठीक है, कितना ये बढ़ा, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस क्या होगा इसका 7800 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.8152, ठीक है, इतना आया। तो इसका परसेंट कैसे निकालेंगे अपन, 2581.8 अपॉन में 7800 इंटू क्या करेंगे 100, इसको हम काटेंगे, 2 0 से 2 0 गया,
इसको अपन काटेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 33.1। देखो 33.1, यदि आपको पता होगा कि 10% का सक्सेसिव कितना होता है, पहले एक साल का 10% होता है, 2 साल में सक्सेसिव यदि अपन CI निकाले तो कितना होगा 21%, और 3 साल में कितना होगा 33.1%। ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। 33 मतलब कि 3 साल में, आपने को इसने 8 मंथली बोला था, बात हुई है 2 साल की, मतलब कि 8-8 मंथ के 3 स्लॉट बनेंगे, तभी तो टोटल 24 मंथ हो रहे हैं ना 2 साल। मतलब कि जो रेट है अपने पास वो कितना है 10% है। अब आगे उसने ये बोला कि रेट अपने को कितना करना है x+5। अब ये जो रेट है 10%, ये हमारे पास कितना है 8 मंथ का है, तो सबसे पहले हमें इसे 12 मंथ का बनाना है। तो क्या होगा 10/8 × 12, तो ये कितना आ रहा है 15%। ठीक है, ये एक्चुअल में 15% पर ईयर का रेट है। हमें लेना है x+5, तो x+5 कितना हो जाएगा 20%। उसने बोला है कि हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में रेट अपन आधा करते हैं तो कितना होगा 10%, वो एक साल का, तो एक साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा इसका 21%। अब उसने बोला है कि हाफ ईयरली लेते हैं तो एक साल में अब कितना CI होगा, तो CI कैसे निकालेंगे 7800 पे निकालना है, 21% निकालना है। 100 से 100 गया, पूरा सोल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में 8 है, तो हमारा यूनिट डिजिट ना 8 आ रहा है, तो ये वाला क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B together can complete a work in 48 days. A is इतना टाइम्स एफिशिएंट देन B। A और B की जो कैपेसिटी है उसने क्या बोला है कि A 4 टाइम्स है, मतलब यदि ये इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसकी क्या होगी 4। टुगेदर दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो 48 डेज में करते हैं, तो जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा 48, इसको अपन x मान लेते हैं क्योंकि रेशियो है, तो 5x, ये टोटल वर्क हुआ। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि B अकेला कितने टाइम में करेगा, तो टाइम ऑफ B क्या होगा टोटल वर्क अपॉन में कैपेसिटी ऑफ A, x से डिवाइड करें तो कितना हो रहा है ये 240। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट संडे।